So here is your chapter number 4. I am going to start with that example. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहते प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको ऐसे दिया हुआ है, ये सारी स्टेटमेंट दिए, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इफ़ यू हैव रिमाइंडेड दैट वहाँ पे हमने मैंने आपको स्टेटमेंट में स्टार्ट करवाया था। क्या स्टार्ट करवाया था? लेट पी बी अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे पहले स्टार्ट वहीं से करेंगे। लेट पी एंड बी द स्टेटमेंट। अब गिवन है हमें स्टेटमेंट, वहाँ पे गिवन नहीं थी इसलिए मैंने नेचुरल नंबर लिखा था। गिवन दैट क्या है वो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। अब मैंने ये पूरी इक्वेशन को क्या लिख लेना है, पी एन। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, अब मेरा उसके बाद स्टेप्स शुरू हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिख लेती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। स्टेप 1 क्या था, याद हो तो P1 था। ठीक है, P1 है। तो अब मैं यहाँ पे सारा पुट कर दूँ। यहाँ पे n मेरी एंड पे क्या है, ये वाली टर्म को देखना है आपने। एंड पे क्या पड़ा है, n स्क्वायर पड़ा है। तो मैंने जब n में 1 पुट किया तो ये क्या बन गया, n स्क्वायर। अब इज इक्वल टू ये कर लो, इसमें n सारे पुट कर दो। 1/6 1 प्लस 1 2 प्लस 1, तो ये हो गया 1/6 2, तो आ गया 3। ये कटिंग होगी इससे 2 से, ये कट गया इससे। आंसर क्या आ गया, 1 = 1 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, स्टेप 2। ठीक है, इसमें क्या करना है हमने, पुट n = k। ठीक है, अब मैंने k किस में पुट करना है, इसी इक्वेशन में फिर से मैं लिखूँगी पी के। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी के। ठीक है, तो इसमें जब हम पी के लिखेंगे, आप लिख लो, चाहे नहीं लिखना ना लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो। चाहे यहाँ पे सब स्टेप 2 n = लेट पी के बी ट्रू कर दो यहाँ पे। देन यहाँ ऐसा लिख लो, देन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 k प्लस 1 k प्लस 2। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ पे रख देना। मैंने क्या बोला था, हमने सेकेंड स्टेप के जो क्वेश्चन आएगी उसको हमने 1 मानना है। तो अब उसके बाद स्टेप 3 पे आ जाओ। इसमें क्या करना है आपने, पुट n = k प्लस 1, आपने ये पुट करना है। तो अब मैंने यहाँ पे फिर से पुट कर देना। तो जो भी आप क्वेश्चन करोगे आपने हर क्वेश्चन में ये ही करना है टिल यहाँ तक। उसके बाद वाली फॉर्म में आपको बताऊँगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ करनी ही करनी है। अब ये चीज़ ध्यान देखो, यहाँ पे क्या था n, तो n में जब मैंने k प्लस 1 पुट किया तो ये बन गया k प्लस 1। यहाँ पे n की जगह मैंने k प्लस 1 पुट किया है तो 1 साथ में ही भी पड़ा है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 2k है, सॉरी यहाँ पे 2nk है, तो यहाँ पे बनेगा 2k प्लस 1 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा n से, 2k और प्लस 2 यहाँ पे 1। अब मेरी ये फॉर्म क्या बन जाएगी, 1/6 1 प्लस k 1 प्लस 2k प्लस 2 और 2k प्लस 3, ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, जो ये वाला फॉर्म है यहाँ पे स्टेप 3 में जो यहाँ पे आपका आंसर बचा होगा, यहाँ पे जो भी टर्म आएगी वट एवर द टर्म इज़ देयर, उसको आपने इक्वेशन 1 के दोनों साइड में ऐड कर देना। ठीक है, जब आप ऐड करोगे उसको सॉल्व करना है आपने इस साइड को, सारी इस साइड को सॉल्व कर देना, इसको एज इट इज़ छोड़ देना, इस साइड सॉल्व करनी है। अगर तो आंसर आपका ये आ गया तो इट मीन्स आपका आंसर ट्रू है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब मैंने क्या किया, ऐड k प्लस 1 का होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1 बोथ द साइड। ठीक है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 k प्लस 1 2k प्लस 1
एंड प्लस के साथ आ गया k1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, ये वाली टर्म मैंने इसको सॉल्व करना है, इसको उठाओ आप। ये मेरा क्या बना था 1/6 k प्लस 1 और 2k+1 एंड प्लस k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, ज़्यादातर इनको सॉल्व करने के लिए क्या है, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आपने आंसर लेके आना, बट ज़्यादातर इजी वे क्या होता है बच्चे, आप कॉमन देख लो क्या है। इसमें k+1 है, इसमें k+1 है, k+1 को हम पहले बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया, k2k+1 प्लस k+1, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं अंदर वाले टर्म का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले k को मल्टीप्लाई करना, 2k² प्लस k+6k+1, ठीक है, अपॉन 6। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट वट एवर आई एम डूइंग, ठीक है। ये एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, ये आपको क्वेश्चन लिटिल बिट डिफ़िकल्ट लगेगा इन द स्टार्टिंग, पहले जब भी कोई भी बच्चा ये करता है तो थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, जस्ट टेक इट ईजी एंड डू विद द गुड वे। मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो, ये क्या बन गया, 2k+6, ये कितना हो गया 7k + 6। अब देखो मेरा आंसर क्या था, आंसर में मुझे आंसर चाहिए k+1, ये तो मेरे पास आ गया, और अगर मैं 1/6 की बात करूँ तो ये पड़ा है 1/6। अब मुझे चाहिए क्या, ये दोनों चाहिए। इट मीन्स अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँ तो आई होप सो आई विल गेट इट माई क्वेश्चन का मुझे मिल जाए। मैंने क्या किया, 2k के सेपरेटली अगर मैं फैक्टर्स बनाती हूँ तो ये हो गया 2 × 6 = 12। तो 12 में अब क्या करें कि हमें 7 भी मिल जाए। 3 × 4 दैट इज़ इक्वल टू 12 एंड 3 + 4 = 7। तो यहाँ बन गया मेरा 4k + 3k + 6, ठीक है। ये 6 तो मैंने कॉमन ही निकाल लिया, तो 1/6 1 + k+1। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, 2k मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया k+2। फिर मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, 2k + 2, ठीक है। तो 1/6 k+1 2k + 3 एंड k+2। तो चेक करते हैं मेरा आंसर सही है। देख लो, ये मेरा आंसर था, यहाँ पे मुझे यही आंसर मिल गया। तो आपने एंड क्या करना है, देयरफॉर pk+1 इज़ ट्रू। दस अगर k+1 ट्रू है तो इट मीन्स मेरा pk भी तो ट्रू हो गया, इज इट ट्रू, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज pk+1 इज ट्रू, ठीक है। तो हैंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। आई होप सो मैं एक रिव्यू ले लेती हूँ सारा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिख दिया लेट P and B द स्टेटमेंट ऑफ द गिवन। मैंने ये गिवन स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। पहला स्टेप मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे पुट n = 1। जब मैंने 1 पुट किया तो इसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टिल लास्ट मेरा n 1 का ही स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया, इधर भी n में 1 पुट कर दिया, दोनों का आंसर सेम आ गया। मैंने ये आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप मेरा ट्रू हो गया। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर n = 1 इज़ ट्रू, ठीक है। उसके बाद आ गया स्टेप 2 n = k। तो जब मैंने k पुट किया तो मैंने इसको इक्वेशन 1 मान के ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैंने n = k+1 पुट किया, इसी इक्वेशन में दोनों साइड जब मैंने पुट किया तो मेरे पास ये बन गया फॉर्म, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो आपका स्टेप 3 में यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, यहाँ पे जो आपका फॉर्म बचेगा उसको आपने इक्वेशन 1 की दोनों साइड में ऐड कर देना। मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया। इसका मेरा कोई यूज़ नहीं है, इसको एज इट इज़ ही रहने दो, बस सॉल्व इसको करना शुरू कर दो। इसको मैंने सॉल्व किया तो कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के एलसीएम ले लिया, फिर एलसीएम लेके मैंने मल्टीप्लिकेशन करके सारा, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के फिर से मैंने फैक्टर्स बना लिए, फिर कॉमन निकाल लिया और मेरा आंसर आ गया। तो मैंने एंड में लिख दिया मेरा pk भी ट्रू हो गया है और pk भी ट्रू है, k+1 भी ट्रू है, तो हैंस ये मेरा प्रूव्ड है। आई होप सो यू ऑल विल बी क्लियर वट एवर आई वॉन्ट टू टीच यू। तो
do it with the well way. I will send you the question. If you have any kind of inquiry, you can ask. Do the question at home and comment if you have any kind of problem. Thank you. Have a nice day.